हेलो दोस्तों, खबर दिन भर चैनल आपका स्वागत करता है। खबर दिन भर चैनल में आज जो विषय है, चर्चा का जो विषय है वो है धार्मिक मतभेद। आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है धार्मिक मतभेद का विवरण, अर्थ सहित है। अब जो धार्मिक मतभेद हैं वो तो तभी हैं जो क्योंकि वो धर्म से जुड़े हैं। और जैसा कि हम और आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में जो धर्म है वो 4 धर्म हैं। भारत में 4 धर्म हैं और उन 4 धर्मों के नाम हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और सिख धर्म। ये 4 धर्म से मिलकर भारत और हिंदुस्तान बना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून और समाज दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। और भारत का एक विशाल बहुत स्वयं को किसी न किसी धर्म से संबंधित अवश्य बनाता है। संबंधित इसलिए बताता है क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे तवांग में गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बनी है। बेंगलोर में शिव जी की प्रतिमा है। बोलो ओम नमः पार्वती पति नमः शिवाय। और कर्नाटक में जैन के ईश्वर दूत या जिन बाहुबली की विशाल प्रतिमा बनी है। तो इससे इन प्रतिमाओं को देखकर हमें ये लगता है कि इनमें जो आस्था थी, लोगों की जो विश्वास था, वो आस्था और विश्वास इन प्रतिमाओं को देखकर हमें लगता है वही आस्था और विश्वास हमारे अंदर भी जागृत की जाती है। और जागृत स्वतः हो जाती है क्योंकि जब ईश्वर का कोई नाम लेता है तो ईश्वर के नाम से शरीर के सभी जो अंग हैं, सभी जो रोम रोम हैं, वो सब प्रफुल्लित हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर का ही सब कुछ दिया हुआ है। आगे हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं मतभेद से, धार्मिक मतभेद से पहले भारत की जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या के लोग किन किन चीज़ों का ज़्यादा अनुसरण करते हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत की जनसंख्या के 79.8% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। बहुत एक बड़ी आबादी है जो हिंदू धर्म को मानती है, श्रेष्ठ समझती है, उसी की विचारधारा पर चलती है। और दूसरा जो है वो है इस्लाम जो कि भारत में चलकर आया। चलकर इसलिए आया क्योंकि मुग़ल चलकर हमारे भारत में आए थे और मुग़लों से ही हमारे यहाँ पे इस्लाम की धर्म की प्रवृत्ति शुरू हुई। और जो तीसरा धर्म है वो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं वो 1% से भी कम लोग हैं जो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। और वहीं अगर ईसाई पंथ की बात करें तो बौद्ध धर्म से ज़्यादा ईसाई पंथ के लोग हैं, जो कि 2.3% लोग ईसाई पंथ को मानते हैं। और वहीं अगर सिख धर्म की बात करें तो 1.72% जो वाहिगुरु जी को अनुसरित करते हैं, अपने जीवन व्यवहार में उन्हीं के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। भारत द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अन्य प्रमुख धर्म भी हैं। आज भारत में उपस्थित धार्मिक आस्थाओं की विविधता, यहाँ के स्थानीय धर्मों की उपस्थिति तथा उनकी उत्पत्ति के अतिरिक्त व्यापारियों, यात्रियों, आप्रवासियों, यहाँ तक कि आक्रमणकारियों तथा विजेताओं द्वारा भी लाए गए धर्मों को आत्मसात करने एवं उनमें सामाजिक एकीकरण का परिणाम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने बात किया और आप देख भी पा रहे हैं, इस्लाम धर्म जो कि भारत में चलकर आया, ये उसी का उदाहरण है। सभी धर्मों के प्रति हिंदू धर्म के आतिथ्य भाव के विषय में जॉन हॉडन लिखते हैं। जॉन हॉडन एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा कि हालांकि वर्तमान हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके द्वारा एक ऐसे गैर हिंदू राज्य की स्थापना करना है जहाँ सभी धर्म समान हैं। बिल्कुल हम जॉन
हार्डन की बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म ने सभी धर्मों का स्वागत किया कि आप आइए और हमारे साथ मिलजुल कर रहिए। बात करते हैं भारत में मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य के समय तक भारत में दो प्रकार के दार्शनिक विचार प्रचलित थे, एक श्रमण धर्म और दूसरा वैदिक धर्म। ये मौर्य साम्राज्य के समय के दार्शनिक विचार थे, जो थे, एक था बताया जो मैंने आपको, श्रमण धर्म, और दूसरा वैदिक धर्म। इन दोनों परंपराओं का अस्तित्व हजारों वर्षों से साथ साथ बना आ रहा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म श्रमण परंपराओं से निकल कर आए हैं, जबकि आधुनिक हिंदू धर्म वैदिक परंपरा का ही विस्तार है, जो कि अनादिकाल से चलता आ रहा है। हिंदू धर्म अनादिकाल से सदियों से चलता आ रहा है, उसी का यहाँ पे विवरण है। साथ साथ मौजूद रहने वाली ये परंपराएं परस्पर प्रभावशाली रही हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही हैं, श्रमण धर्म और वैदिक धर्म, तो ये एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ती सदियों से चली आ रही हैं, अनादिकाल से, जब से इंसान अस्तित्व में इस पृथ्वी पर आया। बात करते हैं पारसी धर्म और यहूदी धर्म की। पारसी धर्म और यहूदी धर्म का भी भारत में काफ़ी प्राचीन इतिहास रहा है। हजारों भारतीय इनका अनुसरण करते हैं। पारसी तथा बहाई धर्मों का पालन करने वाले विश्व के सर्वाधिक लोग भारत में ही रहते हैं। भारत की जनसंख्या के 0.2% लोग बहाई धर्म का पालन करते हैं। पारसी धर्म और यहूदी धर्म के बाद एक धर्म और है, वो है बहाई धर्म। अब बात करते हैं भारत में सभी धर्मों को कैसे समान अधिकार दिए गए हैं, और वो दिए गए हैं संविधान के द्वारा। भारत के संविधान में राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष, जो कि किसी धर्म की साइड नहीं लेता है, जो किसी धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानता है, वो सभी धर्मों को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म या आस्था का स्वतंत्र रूप से पालन तथा प्रचार करने का अधिकार है। आप जैसा कि आपने पढ़ा कि हमारे सबके पास, आपके पास, मेरे पास, जितने लोग सुन रहे हैं उनके पास, जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनके पास, जो हमारे पूरे भारत में जो लोग एकतापूर्वक, अखंडतापूर्वक रहते हैं, उनके पास, सबके पास अपने धर्म, अपनी आस्था, अपने विश्वास को प्रचार करने का संपूर्ण अधिकार है। ये अधिकार जो दिया है, वो दिया है हमारे भारत के संविधान ने आपको। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। मौलिक अधिकार मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब जो कि आपका सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध जैसा कि कह सकते हैं आप, क्योंकि जैसे ही आपने लिया, आपके पास जन्म लेते हैं, वैसे ही आपके पास आप एक धर्म से जुड़ जाते हैं, और जो धर्म होता है वो आपके विचार को प्रदर्शित करता है, आपके अनुसरण को प्रदर्शित करता है, आपके कार्यों को प्रदर्शित करता है। इसीलिए भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा के उपमा दी गई है। आगे हम बात करते हैं, भारत के नागरिक आमतौर पर एक दूसरे के धर्म के प्रति काफ़ी सहिष्णुता दर्शाते हैं और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हालांकि अंतरधार्मिक विवाह व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मुसलमानों के लिए शरीयत या मुस्लिम कानून को भारतीय नागरिक कानून के ऊपर वीरता दी जाएगी। विभिन्न समुदायों के बीच दंगों को सामाजिक मुख्यधारा में अधिक समर्थन प्राप्त नहीं होता, और आमतौर पर यह माना जाता है इन धार्मिक संघर्षों का कारण विचारों,
में मतभेद की बजाय राजनीतिक होता है। वैसे कि विचारों के मतभेद बहुत हैं। अब हम आपको बताते हैं वैदिक धर्म का विकास। ये जो आप प्रतिमा देख पा रहे हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पृष्ठकिंग की प्रतिमा है। पृष्ठकिंग पुराने राजा थे इंडस वैली सभ्यता के, तो उनमें उनकी ये प्रतिमा है। हिंदू धर्म को प्राचीन धर्म माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल में मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक धर्म की मौजूदगी के साक्ष्यों को बिखरी हुई मिलोजिटिक रॉक पेंटिंग्स, पत्थर पर बनाए गए चित्र पर देखा जा सकता है, जिनमें कई प्रकार के नृत्यों तथा रस्मों को दर्शाया गया है। सिंधु नदी की घाटी में बसने वाले नियोलिथिक पुरोहितगण अपने मृतजनों को धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दफनाते थे, जिससे मृत्यु पश्चात जीवन तथा जादुई आस्थाओं में उनके विश्वास के बारे में पता चलता है। केंद्रीय मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक शेल्टर्स तथा पूर्वी कर्नाटक के कुपलक पेट्रोग्लिफ्स जैसी दक्षिण एशिया की अन्य पाषाण युग की साइटों स्थलों के पत्थरों में पाए जाने वाले चित्रों को में धार्मिक संस्कारों को दर्शाया गया है तथा रीति रिवाजों के लिए संगीत के इस्तेमाल किए जाने के साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। बात है 3300 से 1700 ईसा पूर्व की तक के अस्तित्व में रहने वाली तथा सिंधु तथा घाघरा हकरा नदियों की घाटियों के इर्द गिर्द केंद्रीय सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पाई लोग संभवतः प्रजनन की प्रतीक रूपी एक महत्वपूर्ण देवी माँ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में मिलने वाली मुद्राओं में जानवरों तथा और अग्निवेदियों को दिखाया गया है, जो अग्नि से संबंधित अनुष्ठानों के संकेत करते हैं। एक लिंग योनि को भी प्राप्त किया गया है, जो हिंदुओं द्वारा वर्तमान में पूजनीय शिवलिंग के ही समान है। दुनिया में सबसे बड़ा अक्षरधाम हिंदू मंदिर है। हिंदू धर्म के मूल में सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यों के वैदिक धर्म तथा अन्य भारतीय सभ्यताओं के सांस्कृतिक तत्व शामिल हैं। हिंदू धर्म का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसे संभवतः वैदिक काल में 1700 से 1100 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। महाकाव्य और पौराणिक काल के दौरान रामायण और महाभारत महाकाव्य को पहली बार लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व में लिखा गया था। बहुत पुरानी काल में लिखी गई हिंदू धर्म के दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत 500 से 100 ईसा पूर्व में लिखा गया था। हालांकि इससे पहले ये कथाएं मौखिक रूप से सदियों से चली आ रही थी। जैसा कि ये कथाएं इससे पहले लिखने से पहले भी लोग मुख से बोला करते थे। बौद्ध महाबोधि मंदिर जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये 200 ईस्वी के बाद कई विचारधाराओं को भारतीय दर्शन में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया, जिसमें शामिल हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत। हिंदू धर्म को, जो सामान्यतः एक अत्यंत ईश्वरवादी धर्म है, में नास्तिक विचारों का भी समावेश रहा है। नास्तिक विचार वो होते हैं जो किसी विचार को नहीं मानते, तो ऐसे विचारों का क्या करना, पर नास्तिक विचार वाले लोग भी हैं हमारे भारत देश में। भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्पन्न होने वाली और पूरी तरह से भौतिकतावादी और गैर धार्मिक कर्वक विचारधारा स्पष्टतया भारतीय दर्शन की संभवतः सबसे अधिक नास्तिक विचारधारा है। कर्वक एक नास्तिक विचारधारा है, बस इतना आप जान लीजिए। आगे हम आपको बताते हैं अनादि भ्रमण परंपरा से धर्मों का उदय। भ्रमण शब्द से आप समझ गए होंगे कि पग यात्रा होता है, भ्रमण पैदल किया जाता है। भारत भ्रमण एक उदाहरण है इसका।
अपने गांव का आप भ्रमण करते हैं, ये एक उदाहरण है कि आप अपने गांव को पैदल भ्रमण करके देखते हैं, तो भ्रमण करते हैं, कहते हैं जब आप पैदल यात्रा करते हैं वो भ्रमण कहलाता है। 24वें जैन तीर्थकर भगवान महावीर 24वें जैन तीर्थकर थे। 599 से 527 ईसा पूर्व या संभवतः 549 से 477 ईसा पूर्व ने 5 प्रतिज्ञाओं पर बल दिया, जिनमें अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना शामिल है। 5 प्रतिज्ञाओं भगवान महावीर, जो कि 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनके काल में उनके धर्म में 5 प्रतिज्ञाओं पर बल दिया। उनके धर्म ने 5 प्रतिज्ञाओं पर बल दिया और वो प्रतिज्ञा थे, पहला अहिंसा, दूसरा अस्तेय मतलब चोरी ना करना। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले 28वें बुद्ध का तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म मगध, जिसका अस्तित्व 546 से 324 ईसा पूर्व तक रहा, के उत्कर्ष से ठीक पहले शाक्य वंश में हुआ था। शाक्य वंश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका परिवार वर्तमान में दक्षिणी नेपाल स्थित लुम्बिनी के मैदानी इलाकों में रहता था। गौतम बुद्ध मौर्य साम्राज्य के महान अशोक सम्राट के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर था। सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया था। उन्होंने धर्म प्रचारकों को देश विदेश में चारों तरफ भेजकर एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार करने में सहायता की। कुषाण साम्राज्य तथा मगध और कौशल जैसे राज्यों द्वारा प्रदान किए जाने वाले संरक्षण को खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध धर्म का पतन हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है 400 ईसा पूर्व तथा 1000 ईसा पूर्व के बीच गौतम बुद्ध धर्म के पतन के जारी रहने के साथ हिंदू धर्म का विस्तार हुआ। उसके बाद बौद्ध धर्म भारत में प्रभावी रूप से विलुप्त प्राय हो गया। अब जैसा कि आगे आप देख पा रहे हैं, आगे के एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन कैसे चला, भक्ति आंदोलन कब चला, किन किन लोगों ने चलाया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में। अब विचारिक धार्मिक मतभेद जो हैं वो तो हर धर्म में हैं, और हर धर्म के विचारिक मतभेद को समझने के लिए हमें हर धर्म के मूल्यों को पढ़ना पड़ेगा। जब हम हर धर्म के मूल्यों को पढ़ेंगे तभी हम आकलन कर पाएंगे कि मतभेद कहाँ ख़त्म किया जा सकता है। तो इसी के साथ खबर दिन भर चैनल में आज इतना ही। आगे हम आपको इस्लाम धर्म के आगमन के बारे में बताएंगे, उस आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर मुझे सहयोग प्रदान करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।